हेलो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। सो कल जैसे अपन ने पढ़े थे मेल फीमेल नंबर्स, देवता और राक्षस नंबर्स, एंड जो अपने कंपाउंड नंबर्स बाकी थे डेट ऑफ बर्थ के 5 6 7 8 9, उसको कंप्लीट किया था। सो आई होप सो किसी को भी उनको लेके कोई डाउट्स नहीं होंगे, बिकॉज दोज वर वेरी इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट्स विच वी हैड लर्नड यस्टरडे। ठीक है। नाउ आज से एक्चुअली आप लोग का न्यूमरोलॉजी का टॉपिक चालू हो चुका है। ठीक है। सो नाउ धीरे धीरे आप लोग का भी समझ में आएगा कि ग्रिड्स में होता क्या है, नंबर्स की होते हैं, मल्टीपल नंबर क्या होता है, सिंगल नंबर का इफेक्ट्स क्या होता है। एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग लाइक आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। एंड दिस विल बी गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। सो यू गाइज नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन यू नीड टू टॉक टू मी कि ये क्यों है वो क्यों है करके। एंड कोई भी आई डोंट वांट आउट ऑफ टॉपिक्स कि ये मेरे चाचा के साथ तो नहीं होता, वो मेरे काका के साथ नहीं होता है। बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट एनालाइजिंग एनीवंस ग्रिड। आप भले वो ग्रिड में देखोगे कि अच्छा ये तो ऐसा पता है पर नहीं होता है, बट देन राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके। सो यू नीड टू बी वेरी मच फोकस राइट नाउ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं अपन, कैसे पढ़ रहे हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन चार्टर। मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन चार्ट। अभी एवरीवन विल फर्स्ट लिसन टू मी, एक एक सेंटेंस को फिर आप लोग लिखोगे नोट्स। ओके। अगर किसी के चार्ट में भी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अलग अलग है, दैट इज सिंगल टाइम। ठीक है। वो होता है पावरफुल एंड बैलेंस्ड। अभी इसका मतलब क्या है? आई विल मेक अ चार्ट इधर। अगर सपोज किसका डेट ऑफ बर्थ में 3 1 7 8, सॉरी 2 8 और 4 है, एंड उसका पर्सनालिटी है 3 और डेस्टिनी है 4। क्लियर? तो उसके चार्ट में 3 और 4 है, बट देन वो अलग अलग है और सिंगल टाइम है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव पावरफुल और बैलेंस नंबर कहा जाएगा। बट देन मैंने अभी इधर गलत लिया है 4 को। ये 4 का एक्सेप्शन मैं आपको समझाता हूँ। सपोज लेट्स अज्यूम ये 5 है, क्योंकि 4 का रूल कुछ और अलग होता है। ठीक है। अगर सपोज उसके चार्ट में ये नंबर्स है जो मूलांक और भाग्यांक बन के आ रहा है, एंड सिर्फ एक नंबर 3 है और एक नंबर 5 है, सिंगल सिंगल, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पावरफुल एंड बैलेंस नंबर। अभी लिखो आप लोग सेंटेंस। इफ किसी के चार्ट में पर्सनालिटी और डेस्टिनी अलग अलग है एंड सिंगल बार है, वन टाइम, देन उस नंबर को वी विल कंसिडर एज पावरफुल एंड बैलेंस नंबर। नाउ एनीवन हैज गॉट एनी डाउट ऑन दिस, रेज योर हैंड्स बिफोर वी गो अहेड। ठीक है। द सेकंड रूल सुनो। अगर किसी के चार्ट में पर्सनालिटी और डेस्टिनी सेम नंबर है, तो उसको अपन ओवर पावरफुल बोलते हैं, यानी ओपी। अभी आप लोग ये टर्म्स को याद रखना, ओपी मतलब ओवर पावरफुल।
व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग आगे जाके, तो यू विल यूज दिस टर्म्स जो मैंने पहले से डे वन से जो टर्म्स सिखा रहा हूँ, यू नीड टू लर्न दोस टर्म्स। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सपोज कोई पर्सन बॉर्न हुआ है 1979, इसका मूलांक क्या हुआ 5, भाग्यांक क्या हुआ 5। तो अभी इसके चार्ट में इधर 1 आ गया, इधर 4 आ गया, वापस 1 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, पर्सनालिटी का 5 और डेस्टिनी का 5। अंडरस्टूड? तो ये नंबर इसके डबल हो गए हैं, सेम नंबर है, तो वो ओवर पावरफुल हो जाएंगे। इससे होता क्या है, इसके फायदे और नुकसान दोनों मिलेंगे उस बंदे को। क्लियर? एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका पर्सनालिटी और डेस्टिनी से ही वो नंबर आना चाहिए। इट कैन बी सपोज इधर 3 होता, एंड इट टोटल करते उसका डेट ऑफ बर्थ 13 होता है, एग्जाम्पल के लिए आई एम जस्ट टेकिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 14। एंड जब ये अपन टोटल करते तो ये 5 और ये 3 आता, तो एक 3 तो उसका 13 का है 3, क्लियर, करेक्ट। एंड एक और 3 आएगा उसका डेस्टिनी का 3, करेक्ट। तो ये नंबर जो है डबल 3, ये ओवर पावर्ड है। अगर इसी का एग्जाम्पल ले, रूल नंबर 3, सबने लिख लिया सेकेंड रूल? लिखो। सेकेंड रूल इज, अगर इफ चार्ट में पीडी सेम नंबर है तो वो ओवर पावर्ड है, उसके फायदे और नुकसान दोनों होंगे। अभी यही चार्ट को एग्जांपल लेते हैं अपन वापस। अगर किसी के चार्ट में सपोर्टिंग नंबर्स सिंगल है तो वो बैलेंस नंबर्स है। अभी इधर सपोर्टिंग नंबर क्या क्या है, क्विकली टेल मी फास्ट। और या गुड। सो यहाँ पे जो सपोर्टिंग नंबर्स है 1, 7 है, 9 और 4 है। बट देन मैंने क्या बोला रूल में, चार्ट में कोई भी सपोर्टिंग नंबर सिंगल है तो वो बैलेंस है। तो इस चार्ट में 7, 4 और 9, अगेन 4 को मैं नहीं लूंगा अभी, आई विल टेल यू व्हाई। तो 7 और 9 आर बैलेंस नंबर्स राइट नाउ इन दिस चार्ट। क्लियर? सबके मुंह ऐसे हो गए जैसे कि मैं कुछ एरोप्लेन बनाना सिखा रहा हूँ सबको। लिखना कैसे हो बताओ आप जरा। लिखो। चार्ट में कोई भी सपोर्टिंग नंबर सिंगल है तो वो नंबर बैलेंस है। ठीक है, क्लियर दिस थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल। अभी देखो, 1 2, 1 2, 9 1, 3 8। अभी फोर्थ रूल है, चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है पर पर्सनालिटी या डेस्टिनी से नहीं है तो वो नंबर वीक है। अब इस केस में जो 1 है वो मल्टीपल है, पर ना तो इस जातक का पर्सनालिटी 1 है, ना ही डेस्टिनी 1 है। सो दैट इज द रीजन दिस नंबर इज वीक।
क्लियर? मतलब हम ये लिख सकते हैं चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है बट वो पी एंड डी से मैच नहीं नहीं कर आ रहा रहे? तो वो वीक है। क्या पीएनडी से मैच नहीं, मतलब पीएनडी से नहीं आ रहे तो वो नंबर वीक है। जैसे नंबर 2 ऑल्सो इन दिस चार्ट इज वीक। यहाँ पे 8 भी वीक है, वो मैं आगे समझाऊंगा इसका एक्सेप्शंस क्या होता है 4 एंड 8 का, आगे नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर रूल 5। पीडी के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं चार्ट में उसको हम सपोर्टिंग नंबर्स बोलते हैं। तो सपोज इधर जो 3 है ये पी है और ये डी है। सो इन दोनों को छोड़ के जो भी नंबर्स है इधर 1, 2 और 9, इनको अपन बोलेंगे सपोर्टिंग नंबर्स। एवरीवन क्लियर दीज 5 रूल्स? पावरफुल नंबर क्या होता है लिख लो। उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज ज्यादा रहेगी, और कोई भी नंबर अगर पर्सनालिटी डेस्टिनी से बन रहा है तो वो नंबर विल बी मोर पावरफुल हमेशा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, किधर गया? ओके, मैंने नहीं लिया। ठीक है, इधर बताता हूं मैं। देखो एक चार्ट देखो। 7, 5, 4, ये पर्सनालिटी और डेस्टिनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पावरफुल नंबर क्या है, ये मेरा डेस्टिनी है। पावरफुल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो पर्सनालिटी या डेस्टिनी से बन रहा है वो नंबर पावरफुल होगा। तो ये जो 5 मेरा ऑलरेडी सिंगल है, करेक्ट? तो ये बैलेंस है रूल के हिसाब से, एक ही नंबर है तो, प्लस ये मेरा डेस्टिनी से बन रहा है। सो माई डेस्टिनी नंबर इज वेरी पावरफुल, इट विल बी कंसिडर्ड वेरी पावरफुल। क्लियर? तुम लोग को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सब ऐसे बैठे जैसे कुछ एकदम ब्लैंक फेस लेके। हाँ समझ आ रहा है। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट रूल लिखो, ओपी। ओपी में क्या होगा? उस पर्सन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज दोनों है, पर ज्यादातर ओपी में पॉजिटिव क्वालिटीज होती है। अब जैसे मैंने ये चार्ट बताया था, ये 14, 10, 19, 79 वाला, तो इसका एक्चुअल पर्सनालिटी और डेस्टिनी क्या था? 5, 5, इफ यू रिमेम्बर। तो इसके लिए तो डबल 5 आ रहा था इसका। तो ये क्या है? ओवर पावर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार चार्ट में आ गया है, बट देन सिंस इसका डेस्टिनी से आया है तो इसके लिए इट इज कॉल्ड एज ओवर पावर्ड। अगर ये डेस्टिनी से नहीं आता तो क्या बोलते हैं इसको? पावरफुल। क्यों? क्योंकि सिंगल टाइम आ रहा था और डेस्टिनी से आ रहा है, पीडी में कोई एक आएगा और सिंगल टाइम आएगा तो वो पावरफुल हो जाएगा ना। किधर है सिंगल टाइम, किधर है डबल 5 है ये तो। ओह तो फिर ये ओवर पावर हो गया ना। ये तो डेस्टिनी से आ रहा है ना, इसके लिए ओवर पावर्ड है। अगर डेस्टिनी से नहीं आ रहा है तो ये क्या नंबर होता है? डबल 5। वो तो नहीं बताया। क्या नहीं बताया मैंने? सपोर्टिंग नंबर होता। चौथा रूल क्या नहीं, मैंने बताया आप लोग को? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं ना। फोर्थ रूल क्या बताया मैंने आप लोग को? पढ़ो।
चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है, बट वो पीडी से नहीं आ रहा है, तो वो वीक नंबर है। हाँ, तो अगर ये, वही मैं बोला ना, अगर ये डेस्टिनी से नहीं आ रहा 55, तो ये क्या होता? वीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली। इन योर चार्ट टेक इट, जो मैंने ये इधर पूरा योर से चार्ट बनाया है, एचडी बना हुआ है। योर हाँ। चार्ट जो मैंने बनाया है, ये दिस इज योर चार्ट, ठीक है? ये वाला इज योर चार्ट। हम्म। इधर 22 है, ये डेस्टिनी से हम्म। आया है क्या? नहीं, ये वीक हो गया। करेक्ट। एंड ये भी जो 11 है, 111, ये किधर आपके डेस्टिनी में है क्या, या नहीं, पर्सनालिटी में? ये भी स्पेशली वीक है। डेस्टिनी देखेंगे, पर्सनालिटी विल नॉट सी। तो दिस इज अ वीक नंबर। तो क्लियर? पीडी लिखवाया है ना, तो पी काट देते। पी काट दो इसमें। किसमें? जैसे चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है, बट वो पी और डी से नहीं आ रहा लिखा था, तो पी काट हाँ, के सिर्फ डी करें। हाँ, डेस्टिनी का देख, ट्राई कर दो उसको। बट बट वो डेस्टिनी से नहीं आ रहा है, तो हाँ, वो वीक है। राइट। क्लियर? अभी लिखो वीक नंबर क्या होता है। वीक नंबर विल गिव ओनली नेगेटिव रिजल्ट्स टू यू। एंड बैलेंस नंबर विल ओनली बैलेंस द चार्ट। वो कोई इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं देंगे, ना ही इतने नेगेटिव इफेक्ट्स देंगे, दैट विल जस्ट हेल्प टू बैलेंस योर चार्ट। समझा? अभी वी विल डू एक्सरसाइज क्विकली। हाँ, 4 और 8 का बताता हूँ। 4 और 8 में क्या एक्सेप्शन है? अगर 8 और 4 चार्ट में वन टाइम है किसके भी, तो वो वीक नंबर है, डिसबैलेंस नंबर है। एक हो या ऑड हो, अगर 8 है, 888 है, या 5 टाइम्स 8 है। सिमिलरली विथ 4, सिंगल 4 है, 444 है, या 5 टाइम्स 4 हो, सो दे आर वीक नंबर्स सिंगल में। अगर यही 888 होता और 444 होता, तो दे आर पावरफुल नंबर्स। बैलेंस नंबर भी बोल सकते हो, अगर नॉर्मल पर्सनालिटी डेस्टिनी से नहीं आ रहा है तो। समझा? ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना। क्या चीज? 4 और 8 वाला। हाँ, अगर चार्ट में सिंगल 4 और सिंगल 8 आ रहा है किसी के भी, या 888 और 8 आ रहा है। ऑड एंड इवन सबको पता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, है ना? हम्म। तो अगर ये ऑड नंबर्स में 4 और 8 आ रहे हैं, तो दे आर वीक नंबर्स। अगर ये इवन नंबर्स में चार्ट में आ रहे हैं, देन दे विल बी बैलेंस और पावरफुल, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसा आ रहा है नंबर। मतलब 4 8 आया तो पावरफुल हो जाएगा। या 4 बार डबल अगर आया। डबल 4 भी आया, 2 बार 4 भी आया तो हाँ। भी पावरफुल हो जाएगा, 6 बार भी आया तो पावरफुल हो जाएगा। सेम इज विथ 8, 2 बार 8 आया चार्ट में तो पावरफुल,
किधर से भी आ जाए, पर्सनालिटी से आए, डेस्टिनी से आए या सपोर्टिंग नंबर से आए, इट विल बी पावरफुल। वो पूरा डीओबी में डीओबी से आए, चाहे पी आए चाहे डी आए, वही ना? सिंगल रहेगा तो वीक है। हाँ वो समझ गए, बट वो जो 4 एंड 8 कहीं से भी आए, पूरा डीओबी से आए, चाहे पी से आए चाहे डी से आए, है ना? हाँ राइट। अभी सपोज ये एग्जांपल देखो, ये कोई पर्सन है, एग्जांपल के लिए पीडी निकालो इसका जल्दी, क्या है? 7 and 4। अब देखो सब लोग, इस जातक का पर्सनालिटी डेस्टिनी है 7, 4 और 7। तो इसके पास जो दो फोर आए ना, एक पर्सनालिटी का फोर है और एक सपोर्टिंग नंबर है 4। अंडरस्टूड? तो ये जो 4 है ये बैलेंस नंबर है इसका, और ये जो 8 आया है इसको, उसके ईयर से आया है अगेन। सो ये सपोर्टिंग नंबर है एंड विच इज अगेन बैलेंस। ये जो 7 नंबर है, ये बैलेंस है कि वीक है, ओवर पावर्ड है, क्या जल्दी बताओ। सिंगल नंबर है, पावरफुल है, और वो करेक्ट, उसे डेस्टिनी से आया है। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सो दिस इज अ पावरफुल नंबर बिकॉज डेस्टिनी से आया हुआ नंबर है वो। क्लियर? लेट्स मेक फ्यू मोर चार्ट्स। ये स्लेट ना टेढ़ा चलता है मेरा। ये पी है और डी है। नाउ निशा, अनम्यूट योरसेल्फ। कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ निशा बोलेगी। सबको ही लेने वाला हूं मैं। इसमें मेरे को पावरफुल नंबर बताओ पहले, कौन सा? पावरफुल नंबर 8 8। 8 कैसे पावरफुल हो गया? क्योंकि क्योंकि इवन टाइम्स आया, और रूल्स पढ़ो, रूल्स फास्ट। इससे में तो पी एंड डी ने ये वाला नहीं है, अगर किसी के चार्ट में सपोर्टेड नंबर्स है। सॉरी, मुझे नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा। मल्टीपल्स है, बट वो चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है, बट वो डी से नहीं आ रहे तो वीक होगा, बट इसमें डी से आया है ना? हाँ, 3 आया है, एंड पी ये एंड किधर डी डी के से आया है? अलावा 2 डी एक से आया है। हाँ 2 डी से आया है। हाँ, तो पी एंड फिर डी वो के क्या हुआ? अलावा पावरफुल। ये पी है 3 और ये डी है, तो 2 डी डी से आया 2। तो क्या होगा ये? चार्ट में नंबर मल्टीपल है, बट वो डी से नहीं आ रहे तो वो वीक है, बट वो डी से आया है ना, हाँ, तो तो वो पावरफुल है। गुड। ये जो 9 नंबर है, ये क्या है? वो भी पावर क्यों पावरफुल है भैया? क्योंकि सिंगल नंबर है ना ना। ना, यू विल नॉट से अभी। वो मेरे को बोलना है। हाँ, ओनली निशा विल स्पीक नाउ। सबको पूछूंगा मैं, चारों को। पी एंड डी के अलावा जल्दी जल्दी। जो भी नंबर चार्ट में, वो 9 सपोर्टिव नंबर है। करेक्ट, तो इसके लिए क्या है ये? इसके लिए क्या है मतलब? वीक है, ओवर पावर्ड है, बैलेंस है?
फास्ट फास्ट। सपोर्टिंग नंबर है और आज रात को 11 बजे तक बैठना है सबको। चार्ट में नंबर मल्टीपल है, मुझे नहीं आ रहा है। रूल्स पढ़ो। मैंने पढ़ लिया पर मुझे नहीं समझ आ रहा। तो कॉन्सेंट्रेट। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एक्चुअली ये वाला आज। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू आई read थिंक the rules and apply it. कॉपी पेस्ट है। रूल्स वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे थोड़ा आज डिफिकल्ट लग रहा है एक्चुअली ये। ये तो कुछ नहीं डिफिकल्ट, आगे आगे तो और डिफिकल्ट होगा। थिंग्स आर नाउ गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। तो तुम लोग को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। अंडरस्टूड? से वो 9 नंबर पढ़ के यू कैन बिकम 50% न्यूमरोलॉजिस्ट फॉर श्योर। बट देन जब वो बोले ना भाई ये तो ठीक है करके, ये तो मेरे को भी पता है मेरे बारे में, बट देन मेरे को ये तो पता है मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, मेरा डिवोर्स क्यों हो रहा है, तब फिर क्या करोगे? तब बोलोगे मेरे को तो नहीं आता भाई इतना, तो सिर्फ ऐसे मुन्ना भाई एमबीबीएस है। ठीक है, चलो विनीता कम, अनम्यूट योरसेल्फ। निशा, रीड द रूल्स। हाँ, इसमें क्या है कि 3 और 3 है ना ना। नहीं, ये छोड़ो, ये तो चार्ट अभी आप लोग ने पढ़ लिया। अच्छा, ठीक है। तो पीडी मैं अगर सिंगल टाइम आ रहा है रुको रुको, मैं तो चार्ट बना रहा हूँ फिर यू टेल। 5। पर्सनालिटी 1 है, डेस्टिनी 4 है। बताओ अभी। 666 एंड 5 है ना। ठीक है, इसका जो नंबर 1 है, 1 और 4 है, ये पावरफुल नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक एक बार ही आ रहे हैं। और नंबर 5 भी आपका बैलेंस्ड है, सिंगल सपोर्टिंग नंबर है। और 666 आपका वीक है और 77 भी वीक है। ये आपने रॉन्ग बोला, बाकी सब सही बोला। मैंने इसका क्या बोला था, अगर ये चार्ट में 444 होता तो ही ये, भले वो डेस्टिनी से 4 आ रहा है ये, पर ये वीक है। हाँ, अच्छा, हाँ, सिंगल टाइम था। 4 और राइट, 8 राइट। का हाँ, डिफरेंस है ये। हाँ, पर ये हाँ, डबल आई फोर फॉरगॉट। होता तो ये हाँ, पावरफुल होता, जैसे मैंने इधर बताया था ये चार्ट में। हाँ। ये हम्म, 444 आ रहा है इस बार। हम्म। वो 4 किधर से भी आ जाए चलेगा, पर वो फिर वो बैलेंस होगा या तो पावरफुल होगा। अगर ये 4-7 की जगह 7-4 डेस्टिनी होती, ठीक है, या हम्म, होता जो भी लड़का लड़की, तो ये 4 इसका रहता, तो फिर ये पावरफुल होता है इसका, ओवर पावर्ड नहीं होता। हम्म। क्लियर? हाँ, गुड। क्लियर। बाकी तो थिंग्स यू डिड रियली गुड। थैंक यू। निशा, रीड द रूल्स, आई विल कम बैक टू यू। नीलम जी। हाँ, शिवान सर, मेरे से ना वो थर्ड वाला रूल मिस हो गया था, नहीं समझ आया मेरे। कौन सा थर्ड वाला रूल? चार्ट में कोई भी सपोर्टिंग नंबर सिंगल है तो बैलेंस होगा। अगर कोई भी सपोर्टिंग नंबर सिंगल है, सिंगल टाइम है, 1 टाइम मतलब, तो वो चार्ट बैलेंस होगा। में कोई भी सपोर्टिंग नंबर सिंगल है हाँ। तो वो सपोर्टिंग बैल नंबर। हाँ, तो वो बैलेंस नंबर कहलाएगा। अभी इसमें मेरे को बताओ पावरफुल नंबर कौन सा है इस बंदे का? पर्सनालिटी डेस्टिनी 39 है और ये इसका चार्ट है। 9 नंबर। वेरी गुड। अब मेरे को बताओ इसमें बैलेंस नंबर कौन सा है? ऐसे बैलेंस
नहीं, बैलेंस हाँ, नंबर कोई भी नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है बैलेंस नंबर, क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल होना चाहिए ना, वो बैलेंस नंबर विल। क्यों सिंगल होना चाहिए सब? देर इज एक्सेप्शन फॉर टू नंबर्स, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाया। वेयर वर यू? हाँ, 88 है, सॉरी, 88 इज अ बैलेंस नंबर। गुड। इसमें वीक नंबर कौन सा है? वीक नंबर 7, कौन सा? 7? 777, हाँ। ओके, ये वीक हो गया। और ओवर पावर्ड नंबर? ओवर पावर्ड ओपी नंबर? ओपी वही होता है ना, अगर पी एंड डी सेम किसी के चार्ट में सेम नंबर होगा पी एंड डी, तो ओवर पावर होता है ना नंबर वो। डेस्टिनी नंबर अगर दो बार आता है चार्ट में तो वो Yes. ओवर पावर्ड होता है। हाँ, तो यहाँ पे नहीं है। गुड। तो ये 33 क्या है फिर? व्हाट इज दिस नंबर अकॉर्डिंग टू यू? 33 विल बी अ वीक नंबर आई गेस। वेरी गुड, सुपर, नाइस। चलो अनु, आ जाओ मैदान में। विवान सर, आज है ना थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा सा वापस एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। इतना स्लो 4 बार तो कर दिया मैंने, एक एक पॉइंट को। चलो ट्राई करता हूँ मैं, ये बंदे और का है। एक ही बात सर, क्या है ना सर, जब आप वो बहुत सारे एक ही पेज पे कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जब आप कुछ नया कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो ठीक है, पेजेस न्यू की पेज। कोई कमी नहीं अपने को। थैंक यू। डिजिटल पेजेस यू कैन यूज एज मच एज यू कैन। 2 8 4, ये 1 6 है। सारे भर दो। हाँ, अब इसमें मेरे को बताओ पावरफुल नंबर कौन सा है? 1 है पावरफुल इसमें, 6 है पावरफुल इसमें, और 9 है पावरफुल। सब पावरफुल हालांकि सपोर्ट नहीं, 1 और 6 पावरफुल है ही है इसमें, क्योंकि पीडी दोनों इसमें है, सिंगल डिजिट है तो पावरफुल है। 9 7 5 2 ये सपोर्टिंग नंबर्स है, तो दे आर मोस्टली बैलेंस नंबर, एंड 4 नेगेटिव है, वीक नंबर है। वेरी गुड। और ये होता है इधर तो? 88 होता तो ये पावरफुल नंबर होता या बैलेंस्ड नंबर होता? दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता वो। बैलेंस्ड नंबर होता। गुड, चलो गुड। निशा, कम बैक टू यू। विवान, ये समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ना ऐसे। अब जल्दी बताओ मेरे को, इसमें पावरफुल नंबर कौन सा है? कौन सा वाला? ये ये जो वन 1 8 चार्ट वाला। जिनसे तुम चिठाने को- 88 is a powerful number, वेरी गुड। and 1 और 8 है ना, और पर्सनालिटी का तो नहीं, वेट हो गया मुझे। 9 क्या है एक इधर? मिनट, अब मेरे को 1 मिनट। हाँ, इसके चरण सपोर्टेड नंबर सिंगल में दो नंबर बैलेंस।
9 is a supporting number. तो क्या ये वीक है, ओवर पावर्ड है, बैलेंस है? वीक नंबर है। क्यों? किसी के चार्ट में अगर सपोर्टिंग नंबर है, सिंगल है इसलिए। फिर ये क्या हो गया? 666 क्या है? 1 and 8 है ना, 6 चार्ट में नंबर मल्टीपल है बट वो डी से नहीं है, तो सॉरी 666 वीक नंबर है। ओके। और ये 9? क्योंकि वो डी से नहीं है ना, मैं आपको, अगर मुझे कंफ्यूजन, वो डी से नहीं आ रहा है और वो मल्टीपल टाइम्स है इसलिए वो वीक है, राइट? करेक्ट। अगर ये डी से आता है, ये सपोज 1 6 होता, अच्छा हो, तुम्हारे क्वेश्चन का अभी जवाब दो मेरे को। अगर ये वन ठीक सिक्स है। होते और ये 666 हाँ, होता, तो ये वीक होता कि क्या होता? तो ये वीक होता क्योंकि ये ऑड पे आता। सॉरी, वो तो 4 and 8 का है। अगर डी से आता और PNG के अलावा जो भी ना हो तो 6, तो ये PNG से तो ये पावरफुल होता। कैसे पावरफुल होता है ये? कोई भी नंबर जो PNG से बनता है वो पावरफुल होता है। मल्टीपल हो रहा है ना ये 6? एक सेकेंड, हाँ प्लीज, एक मिनट। हाँ, चार नंबर मल्टीपल से बांटो। इट इज कमिंग फ्रॉम डी, राइट? यस। चार्ट में नंबर मल्टीपल्स है, ओके, बट वो डी से नहीं है तो इसका रिलेशन नहीं है। किसी के चार्ट में अगर सपोर्टिंग नंबर्स है, सिंगल है तो वो बैलेंस है। PNG के सेम नंबर है तो वो ओवर पावरफुल है। PNG किसी के चार्ट में है, PNG अलग अलग है, सिंगल टाइम है, देन वी कंसिडर इट एज पावरफुल एंड बैलेंस। तो ये कौन से पॉइंट से मैच हुआ? तुम बताओ मेरे को क्या आता। सॉरी, मुझे नहीं आ रहा। नीलम जी आप बताओ। शी इज नॉट देयर, राइट? विनीता? जी। 6 ये जो है यहाँ बैलेंस, पे, ये बैलेंस होता क्यों बैलेंस होता भैया? क्योंकि ये डेस्टिनी के साथ में है ना, तो हाँ तो मल्टीपल नंबर्स है तो इसीलिए। तो कैसे क्या रूल पढ़े आप लोग? तो मल्टीपल नंबर्स विदाउट पीडी वीक होता है ना, तो मैंने भी वही बोला डेस्टिनी। बट मैच नहीं हुआ। नहीं भैया, गलत बोल रहे हो आप। वीक होगा ये, आई थिंक क्या होगा? वीक होगा ये। डेस्टिनी से है ये। हाँ, तो हाँ ये तो जब बैलेंस मल्टीपल है हुआ। ना, 3 है ना, 2 हुआ तो ओवर पावरिंग हो जाता है, बट इसमें 3 आ गया ना। 2 3 ये, अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, डेस्टिनी का नंबर है, ओके? वो हाँ। 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो भी वो हम्म। उसके लिए ओवर पावर्ड रहेगा। अच्छा। विवान, जो आपने ये लिखाया था ना कि चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है बट वो हाँ, डी से नहीं आ रहे तो वो वीक है, ये डी से आ रहा है तो एब्सोल्युटली। ये, सॉरी, ये मैच नहीं होगा, है ना? ये इससे, और ये इसके लिए नहीं। ये डी से आ रहा है ना, डेस्टिनी से आ रहा है, ये 1 6 का डेस्टिनी है बंदे का, और हाँ उसका नहीं, ये। आपने जो पॉइंट लिखा 1 2 3 4, 4 नंबर हाँ पॉइंट जो था, चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है, ओके, बट वो डी से नहीं आ रहे तो हाँ वो तो वीक वीक है। है, हाँ एब्सोल्युटली अगर वो करेक्ट। डी से आ रहे हैं तो वो पावरफुल है। ओवर पावर्ड है वो। ओवर पावरफुल। तो इसको ये और एक पॉइंट होगा ना, तो इसको हम तो ये कैसे लिखेंगे, पॉइंट हो कभी गया इसको बट ये लिखना लिखा पड़ा। हुआ नहीं है हाँ एक्चुअली। एक एक जन हाँ, बोलेगा, ये नो लिखा। मच्छी मार्केट इधर, हाथ उठा के बात करो। सॉरी, मेरा एक्चुअली ये था कि आपने लिखाया था ना कि मल्टीपल नंबर्स है बट वो डी से नहीं आ रहे हैं तो वो वीक है, ये एक पॉइंट था, करेक्ट। बट अभी वो डी से आ रहे हैं और मल्टीपल है तो वो पावरफुल हो गया, है ना? हाँ, ये ओवर पावरफुल हो गया। ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था इसीलिए मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया था। हम्म। हाँ सेम ईयर। हाँ, सेम हियर। देन ये इट्स बहुत ओवर अच्छा। पावर्ड है ना। यस। और अगर पी से आए तो क्या होगा? सॉरी?
पी से आए तो, P अगर से मल्टीपल नंबर्स पी से आए तो तो वीक हो क्या जाएगा। वीक हो जाएगा। पर्सनालिटी ओके का भी वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, डेस्टिनी का ही वी टेक मल्टीपल चार्ट नंबर्स में। में D से मल्टीपल आया, देन वीक है। हाँ अगर डी से आ रहा है 6, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, वो ओवर पावर्ड हो जाएगा पी का। और पी से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, डबल आ रहा है, या डबल आया तो भी, अगर पी से आ रहा है और डबल आ रहा है तो ओवर पावर्ड है। एट के और डी बीच से आ में रहा है होगा और ना? 3 आ गया तो वो वीक है। चलो एट के अनुकम। बीच में, एट सॉरी, हाँ बीच में होगा ना? हाँ मैं तुम हाँ, लोग के साथ 7 के मैं नीचे बोल 8 रहा होगा। हूँ। आई एम गेटिंग कंफ्यूज नाउ। तुम लोग को पढ़ा के। मैं मन में कैलकुलेट कर लेता, इधर उल्टा सीधा हो रहा है मेरे को ये और लिखने में। वन भी गलत पोजीशन में है। सी। ये 1 भी गलत है। मेरे को लगता है वापस रिवीजन कोर्स करना पड़ेगा मेरी टीचर के पास जाके। चलो, ये पर्सन 8 3 है, ठीक है। हम्म पर्सनालिटी इज 8 एंड डेस्टिनी इज 3। नाउ टेल मी व्हाट इज पावरफुल ओवर हियर। डबल 8 जो है वो पावरफुल है, 3 जो है काहे? वो पावरफुल है। डबल 8 है ना। हाँ तो और अच्छा पी से आ रहा है तो वो बैलेंस्ड नंबर है। गुड। ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड नंबर। 3 इज अ पावरफुल नंबर। 1 हो गया बैलेंस्ड सपोर्टिंग नंबर, 1 है तो बैलेंस्ड नंबर हो गया वो। और जो ये 222 आया है, ये हो गया अपना वीक नंबर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुपर। थैंक यू थैंक यू। चलो नीलम जी, आ, इस पर्सन का 9 7 पर्सनालिटी डेस्टिनी है, ओके। देखो इधर 6 आएगा। मुझे ही नहीं समझ आ रहा है क्या? अब मेरे को बताओ इसमें पावरफुल नंबर कौन सा है? 9 हाँ 9 क्यों? क्योंकि डेस्टिनी नंबर है ना 9। मैं किधर बोला डेस्टिनी है? मैंने तो 7 को डेस्टिनी बताया इधर। ये सॉरी। डेस्टिनी कब से हो गया 9? अगर 9 डेस्टिनी बोलते हैं तो 7 को क्या बोलेंगे अपन? सॉरी सॉरी। 777। हाँ, क्या हो गया उसको? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, नहीं समझ आ रहा है। इट इज सो इजी। तुम लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, तुम लोग के दिमाग आधे किधर और है। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन दिस। अगर डेस्टिनी से, दिस इज अ डेस्टिनी नंबर। सुन लो, एक और बार वापस बता रहा हूँ। ये डेस्टिनी का नंबर कितने बार भी चार्ट में आ जाए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, अगर वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, जैसे इन दिस केस 777 3 बार आ रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ओपी नंबर। वो पावर। ठीक है। अगर यही डेस्टिनी सपोज 8 होता, सर 8 को छोड़ो, 2 होता और इधर 2 आया रहता, तो दिस डेस्टिनी वुड बी कॉल्ड एज पावरफुल नंबर। क्लियर? यस। अभी ये 9 7 के केस में मेरे को बताओ इसमें बैलेंस नंबर कौन सा है और वीक नंबर कौन सा है, फटाफट नीलम जी।
डेस्टिनी क्या लेंगे इसमें? 9 7 7। या हाँ 9 7 ही है। डेस्टिनी को छोड़ दो, डेस्टिनी से कोई लेना देना नहीं है अपने का। सिर्फ मेरे को ये बताओ कि इसमें वीक नंबर कौन सा है। मैं रिकॉर्डिंग चालू किया था ना। हाँ। हाँ जल्दी जल्दी। मैं क्या क्वेश्चन पूछा, मैं भूल गया अभी। क्या पूछा आपने था पूछा मैंने? वीक नंबर कौन सा है, वीक नंबर कौन सा है। हाँ बताओ वीक नंबर कौन सा है इसमें। मेरे को रिफ्रेशर कोर्स जाना पड़ेगा अभी जल्दी से। डबल सिक्स वीक हो रहा है ना इधर, डबल टाइम आ रहा है तो कोई भी नंबर चार्ट में डबल टाइम आएगा तो वो वीक हो जाता है, इफ इट इज नॉट विदाउट योर डेस्टिनी। क्लियर। हम्म। अभी मैं एक लास्ट चार्ट लूंगा, इसके बाद ऐसा किया तो रात को 12 बज जाएंगे अपने इधर, सिर्फ इतना ही पढ़ाने में। फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखो आप लोग, और ग्रुप में एक दूसरे को मदद करना। मेरे को पर्सनली मत मैसेज करना कोई भी कि ये कैसा है वो कैसा है करके। अब इस बंदे के चार्ट में मेरे को निशा बताएगी ओवर पावर्ड नंबर कौन सा है। ओवर पावर, एक मिनट हाँ है। जल्दी बताओ, पनवेल जाना है मेरे को। डबल फाइव। ये ओवर पावर्ड है। ओवर पावर चार्ट में डी, सॉरी एक मिनट, 9 9 9 9 9। वेरी गुड। अब मेरे को हाँ बताओ इसमें वीक नंबर कौन सा है। आई टेल हर 1 मिनट। या यू वीक नीड नंबर टू है। करना, फास्ट फास्ट यू नीड टू टेल। सर ऐसे मत, मुझे ना वो हो जाता है, फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगी हाँ प्लीज। तुमको क्लाइंट बोले हो 1 घंटा, तुम ऐसे ही सर देखते वो तो रहोगे क्या फिर उसका। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, आज हाँ फर्स्ट तो है ना ये समझो कि, वाला। हाँ तो समझो अभी से प्रैक्टिस कर रहा हो। क्लाइंट सर पे बैठता है, 10 सेकंड भी नहीं देता है सोचने को। आपने क्या पूछा था, वीक नंबर है ना? हाँ 1 1। बस। और 2 8 4 भी है। कि बर्थडे पार्टी में आएगा 284 के साथ। चार्ट में नंबर मल्टीपल है बट वो डी से नहीं है। डी से नहीं आ रहे ना, मल्टीपल नंबर्स है तो 9 9 9 के अलावा सब वीक है। ऐसा कैसे। चार्ट में मल्टीपल नंबर्स है बट वो डी से नहीं आ रहे तो वो वीक नंबर्स है। और ये डबल फाइव ने क्या किया, बेचारे और को क्यों छुट डबल गया फिर। फाइव मल्टीपल नंबर्स मतलब, सॉरी, डबल फाइव एंड डबल वन आर वीक नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट विथ डी। ओके। ओके। यस, थोड़ा समझ आया अभी। और कौन सा वीक नंबर है इधर। और है
और आपने बैलेंस लिखाया है और ओपी लिखाया है, और 1 1 और 5 5 मैंने बता दिया, और आपने वीक नंबर बताया ही नहीं है। बैलेंस कौन सा है इधर? बैलेंस है, अगर किसी के चार्ट में सपोर्टिंग नंबर्स है, सिंगल नंबर है, ये 284 आर बैलेंसिंग नंबर। पक्का? हाँ पक्का। और नहीं रहा तो? नहीं रहा तो आई प्रैक्टिस मोर, बट ये है बैलेंस नंबर। कैसे बैलेंस है बताओ मेरे को। 8 का क्या रूल है और 4 का क्या रूल है और 2 का क्या रूल है? सॉरी, चार्ट में 4 और 8 1 1 टाइम्स है तो वो वीक है, वो अगर पी और डी से नहीं आ रहे तो। 4 गुड। एंड 8 आर वीक नंबर। तो अभी ये वीक है है ना? कि बैलेंस है? 4 4 एंड 8 आर वीक नंबर, या वेट अनु। क्योंकि वो ऑड है, वो 1 1 टाइम है। ओके। हाँ। और सपोज ये यस। इधर 2 डबल डबल 8 होता तो? ये डबल 8 हो जाता तो ये इवन नंबर पे आता तो ये बैलेंस हो जाता या पावरफुल हो जाता। क्यों पावरफुल किस खुशी में हो जाता? आपने बैलेंस्ड और पावरफुल बोला था ना उस वक्त। आपने मैंने कब इवन बोला? नंबर्स 4 4 एंड 8 बैलेंस्ड और पावरफुल बोला था शायद। पावरफुल किस केस में होता है? पी एंड डी से आएगा तो। तो इधर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ओके, पी एंड डी से अगर इवन हुआ तो पी को भी पावरफुल छोड़ो, होगा। डी से जो आएगा तो वो पावरफुल होता है। पी एंड ओके डी ओके, डी दोनों से। करते हैं अपन कंसिडर। वो पावरफुल होगा। पर तो इधर मैं ना तो एक, उसका पी 8 है ना तो डी 8 है, तो कैसे पावरफुल होगा ये? ओके अगर पी एंड डी से नहीं है और इवन है तो वो बैलेंस है, और डी से अगर आया है और इवन है तो वो पावरफुल है। करेक्ट। करेक्ट ना? ठीक है, आई राइट अनदर पॉइंट। हाँ, या बोलो अनु। क्या पूछ रहे थे कुछ तुम? अनु हैंग हो गया लगता है। चलो एक वन मोर लास्ट चार्ट लूं कि आगे बढ़ू? मुझे एक चीज पूछना था। हम्म। जैसे आपने पहला रूल में क्या बोला था कि सिंगल टाइम, जैसे कि किसी के साथ में अगर सपोर्टिंग नंबर आता है, नहीं मल्टीपल नंबर्स उसके साथ में आता है, पी और डी के साथ में आता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो ऊपर वाला जो डबल वन किया वो वीक कैसे हुआ? समझा नहीं, क्या? रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। जैसे कि मल्टीपल नंबर्स आते हैं हाँ। और पी और डी के साथ में आते हैं तो वो बैलेंस होता है, मतलब डी अगर आता है तो वो तो अपन खैर पी को नहीं लेते, ओपी मैं हो वही गया। बोला ना, पर्सनालिटी को वी विल नॉट टेक, वी विल ओनली कंसीडर डेस्टिनी। ओके ठीक है, हाँ। गॉट इट। बोलो। हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। बट एक है, अगर जैसे सपोर्टिंग नंबर अगर मल्टीपल होगा तो वो वीक होगा। सपोर्टिंग नंबर मतलब जो पी और डी से नहीं आ रहा वो सपोर्टिंग नंबर से है, अगर वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो वो वीक कंसिडर करेंगे। हाँ, सपोज ये ट्रिपल, ये डबल, ये 2 है ना इधर। फाइव। नहीं नहीं, डबल टू नहीं, वो डबल फाइव से बता हुआ। हाँ, तो ये सपोर्टिंग नंबर है, तो ये वीक नंबर है। क्योंकि डबल टाइप, अगर ये ट्रिपल भी हो गया रहता तो ये वीक हो जाता। सपोर्टिंग नंबर मल्टीपल टाइम्स आया तो वीक हो गया, मतलब सिंगल आया एब्सोल्युटली। तो वो बैलेंस्ड है, करेक्ट। मल्टीपल आया तो वो वीक है। करेक्ट। अनुप्रिया, अभी जो तुमने बोला था ना, वो एक बार मुझे पर्सनल बॉक्स में ऑडियो भेज देना ना प्लीज, मैं फिर भूल जाऊंगी। ठीक है। इफ किसी के चार्ट में पी एंड डी अलग चलो एक हुआ। लास्ट चार्ट एंड देन वी विल टेक डिफरेंट टॉपिक। चार्ट में 1 टाइम है तो ये वीक है, पी एंड डी से नहीं आ रहा तो ओके, और व्हाट है 4 एंड डी है तो वीक है। 3। अब निशा मेरे को बताइए कि इसमें जल्दी से फटाफट, इसमें 5 नंबर क्या है?
5 डेस्टिनी है। ओह वेरी गुड। उसके आगे आपने मुझे तो पूछा। मैं बताऊंगी चार्ट में नंबर मल्टीपल है। चार्ट वो पावरफुल है क्यों? क्योंकि वो डी से आया है और वो डबल है। तो डी से जब आता है। डी से आपने 5 ही पूछा ना, हाँ, और पी से आया तो वीक होगा। डेस्टिनी से डबल टाइम आया ना। हाँ तो मैंने वही तो बोला ना, डेस्टिनी से डबल टाइम आया तो वो पावरफुल होगा या ओवर पावरफुल होगा। राइट। तो मोस्टली हाँ उसको मतलब, अपन ओपी बोलते हैं, उधर लिख लो आप लोग हाँ चाहिए हाँ तो। हाँ मैंने ओपी लिखा हुआ है, बट अभी बोल हाँ तक मैंने ओवर पावरफुल बोला। ठीक है। इधर वीक नंबर कौन सा है? एक सेकंड एक सेकंड। ऐसे नहीं है तो 33377। गुड। 7 7 किधर है इधर? सॉरी 7, 3 3 और 7। 7 क्यों वीक है? बाय वन गेट वन फ्री में। तो 3 3 वीक है, 3 3। राइट, वो तो वीक है। और 7? सपोर्टिंग नंबर है। तो इसके लिए वीक हो गया। 3 को सपोर्ट कर रहा है तो वीक हो गया वो। अगर किसी के चार में सपोर्टिंग नंबर है सिंगल, वो बैलेंस नंबर है, सॉरी। गुड। और डबल एट क्या है? 8 इवन है और वो पी एन डी से नहीं आया है। 1 मिनट। इवन चार्ट में बनता है तो वीक है, अगर condition है तो पावरफुल बैलेंस है। गुड। सुपर। चलो, नाउ आई अज्यूम यू गाइस हैव अंडरस्टूड बेसिकली क्या है। अगर नहीं समझा अभी भी तो गो थ्रू द रिकॉर्डिंग फास्ट, मतलब, एंड देन उसको समझने का कोशिश करो। नाउ और कंफ्यूज होंगे थोड़ा अपन। लिखो आगे, मल्टीपल नंबर रूल्स। मल्टीपल नंबर्स एंड इट्स टाइप्स इन चार्ट। सॉरी। मल्टीपल नंबर्स एंड इट्स टाइप। एंड इट्स टाइप। हाँ, सुनो। डेस्टिनी 1 विथ सिंगल वन, ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव। अगर किसी का डेस्टिनी 1 है और वो सिंगल टाइम में उसके चार्ट में 1 आ रहा है, सपोज वो 1 Feb 2024 को बॉर्न हुआ है, तो उसके चार्ट में डेस्टिनी जो है 1 आ रहा है, अज्यूमिंग एक ही बार, ठीक है, डेस्टिनी से। डेस्टिनी 1 विथ सिंगल वन विल बी पॉजिटिव। इनको दे विल गेट ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ नंबर 1, लिख लो। And they will use these qualities in a positive way according to the circumstances, जो भी हो। And they will use use this quality in a positive way quality according to जो भी circumstance होगा उसके हिसाब से।
इसका एग्जाम्पल ये हुआ ना कि लाइक डी अगर 1 आया है, अपन जो ग्रीड बनाते हैं उसमें 1 टाइम ही 1 आया, राइट? राइट। पूरे चार्ट में किधर भी नहीं आया, सिर्फ उसका जो डेस्टिनी का टोटल किया है और उससे 1 आया है, तो फिर वो पॉजिटिव है। एक एग्जांपल दो नंबर का, एक डीओबीएस एग्जांपल दो। I have my example, that's why. हाँ, गिव डेट ऑफ बर्थ। 1983 4th December। नहीं सॉरी, 2-1 आया है। चलो मैं ऐसे रैंडमली दे रहा हूँ सिखाने के लिए। हाँ, 36। सपोज ये 3 है और इसका डेस्टिनी 1 है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को पता नहीं इसका डेस्टिनी क्या है, मैं सिर्फ चार्ट में सिखाने के लिए बता रहा हूँ। सो ये जो डेस्टिनी इसका 1 आया है, ये सिंगल टाइम है। पूरे डेट ऑफ बर्थ में 1 किधर भी नहीं है उसके, 3672 में। पर ये जब टोटल किया अपन ने, तो उसका डेस्टिनी आया अपन को 1, और इधर चार्ट में भी 1 आया। तो इसके लिए ये पॉजिटिव नंबर है। डेस्टिनी 1 विथ सिंगल 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। सो ये बंदा अपने 1 को बहुत अच्छा यूज करेगा लाइफ में, और इसको ये नंबर बहुत आगे प्रोग्रेस करवाएगा। क्लियर? वो अच्छा है। यस यस। इसका टोटल क्या आ रहा है सही में? ना ना, मैं ऐसे रैंडमली किया है, आई डोंट नो इसका डेस्टिनी क्या है। 1 ही आ रहा है। अच्छा, ओके। तो इट्स अ फ्लूक। मैं तो ऐसे ही बना दिया था। हाँ, 1 ही आ रहा है, राइट। हाँ, तो मैंने नहीं कैलकुलेट नहीं किया था, मैं तो ऐसे ही लिख दिया। सो इट वाज जस्ट अ फ्लूक। ठीक है। नाउ वी विल गो ऑन अ सेकंड थिंग, सिंगल 1 अदर देन डेस्टिनी 1। सिंगल 1 अदर देन डेस्टिनी 1। अभी ये चार्ट को सपोज ले लेते हैं अपन। 3 की जगह 1 लगा दे। सपोज ये 71 बॉर्न है, पर इसका ये जो डेस्टिनी है ये 2 है। क्लियर? तो अभी इसके डेट ऑफ बर्थ में से ये 1 आ रहा है, 71 का 1 इधर, पर उसका डेस्टिनी से 1 नहीं आ रहा है। देन ऑल्सो इट इज पॉजिटिव। ये 1 का सीख लो, पूरे 9 नंबर्स के लिए यही कॉन्सेप्ट आएगा, 1 से लेके 9। मैं एग्जांपल में ये सेम ही चीज लिख रही हूँ, है ना? हाँ, लिख 36 लो फॉर योर रेफरेंस। 1971 ना? हाँ तो आया 3 एंड डी आया आपका 2 ना? हाँ, अगेन मैं आई कैलकुलेट थिंक नहीं किया है। 9 होगा, हाँ, 9 मैं होगा। कैलकुलेट नहीं किया है, मैं ऐसे ही सिर्फ 9 है तो 9 लिख लो, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इट। मैं ऐसे ठीक है। एग्जांपल के लिए दिया। हाँ, 9 है इसका। हाँ, देन चार्ट में कैसे लिखेंगे हम इसको कि सिंगल 1 सिंगल 1 आ रहा है, राइट? other than destiny 1 is positive। पूरा चार्ट यूज कर लेंगे ना? ठीक है, हाँ हाँ, वो लिख। क्लियर? हम्म ये अभी वाला जो थर्ड। पर्टिकुलर, अच्छा नहीं, आप हाँ, बोलो। बोलो। नहीं नहीं, इट्स ओके। ठीक है, अभी थर्ड रूल है, मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1।
इज ऑल्सो पॉजिटिव। सपोज ये बंदा है, तो इसको अज्यूम करते हैं इसका पर्सनालिटी 9 है और डेस्टिनी 1 है, अज्यूम इट, ओके। एंड मल्टीपल बना रहे किधर से, एक ये 1, एक ये 1 और ये डेस्टिनी 1 का बना रहा है। देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव बिकॉज इधर मल्टी 1 बना रहे विद डेस्टिनी से, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। एरोप्लेन किस किस के उड़ रहे, मजा आ रहा है बहुत। एक ऊपर वाला ही तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव था ना, फिर दूसरा भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव ही है ना। तीनों पॉजिटिव है। अभी फोर्थ रूल, वो एग्जाम्पल का वो ऐसे रैंडम लिया था ना, हाँ क्योंकि उसका D3 आ रहा है ना, हाँ मैंने ऐसे रैंडम लिया था। तो मत लो रैंडम, लिखना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ क्योंकि फिर वो डेटा को तो ऐसा सोचना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। अभी दिस इज अ रियल वन, लिखो हम्म मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1 इज मल्टीपल नेगेटिव। वन, मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1 इज नेगेटिव। ये अभी सबसे जैसे, इजी था हाँ लास्ट वाला। हाँ जैसे इस चार्ट में 3 1 आ रहे हैं, नोट दी, ओके। पर वो डेस्टिनी से नहीं आ रहे, तो ये होगा नेगेटिव नंबर। सो ये 4 रूल्स होते हैं कोई भी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए, देखने के लिए। अभी सिंगल 1 अदर देन डेस्टिनी 1, उसके लिए लिख लो नोट। उसमें होगा क्या, ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ नंबर 1। सिंगल वन, हाँ अदर देन डेस्टिनी 1, हम्म, इसमें होगा क्या, ऑल द क्वालिटी पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ नंबर 1 एंड वेरी लेस नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ नंबर 1। पॉजिटिव क्वालिटीज ज्यादा रहेगी, नेगेटिव क्वालिटीज नंबर 1 की कम रहेगी। ठीक है। सिंगल वन अदर देन सपोज डेस्टिनी। 100 में से पॉजिटिव क्वालिटीज बोलो तो उसके बाद 80% पॉजिटिव क्वालिटीज 1 की रहेगी और 20% नेगेटिव क्वालिटीज 1 की रहेगी। एग्जाम्पल लिख लो जिसका भी सिंगल 1 अदर देन डेस्टिनी 1 है। थर्ड है जो रूल, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1। इसमें ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ नंबर 1, मतलब पॉजिटिव क्वालिटीज तो रहेगी उसके पास 1 की, बट देन जो नेगेटिव क्वालिटीज रहेगी वो ज्यादा मैग्नीट्यूड में रहेगी एज कंपेयर टू सिंगल नंबर 1 वाले के। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ नंबर वन। मतलब नेगेटिव ज्यादा रहेंगी। हाँ तो जैसे ऊपर अपन ने 80-20 लिखा था, तो इसमें 60-40 लिख लो एग्जाम्पल के लिए। 60 पॉजिटिव। हाँ 40 नेगेटिव। द लास्ट वन इज मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1। इसमें
100% सन की क्वालिटीज नेगेटिव रहेगी। Multiple 1 without destiny 1. हंड्रेड परसेंट नेगेटिव। यस, ये वीक सन कहते हैं बहुत। आज जो तुमने मेरे को वो चार्ट दिया था बच्चे का, अनु, हाँ, यप, उसमें 111 या 4 बार 1 थे। पाँच हाँ, पाँच। पर उसका डेस्टिनी 1 था, है हाँ ना? हाँ। तो वो ओवर पावर्ड है। पर मैं हम्म। तभी बताया नहीं तुमको, देन यू वुड गेट कंफ्यूज, इसके लिए मैं कुछ तभी बोला नहीं। दैट वाज ओवर पावर्ड 1। बट देन उसका जैसे बोला ना डेस्टिनी वन है। अच्छा, वो तो डेस्टिनी वन और सिंगल वन हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ऐसा है। पर उसका मल्टीपल वन विथ डेस्टिनी है, राइट? हाँ, 4-5 नंबर 1 थे ना उसके पास, और डेस्टिनी 1 था उसका। हम्म। डेट ऑफ बर्थ दे दे, सबको समझाते हैं। मैंने तो चार्ट बनाया था उसका। हाँ, और ये जो रूल्स अभी मैंने पढ़ा है ना, ये सेम हम्म। रूल सब नंबर्स के लिए होंगे। अगर किसका डेस्टिनी 2 है विद सिंगल 2, तो वो पॉजिटिव। डेस्टिनी 2 अदर देन डेस्टिनी, सिंगल 2 अदर देन डेस्टिनी 2, वो भी पॉजिटिव। 1 से लेकर 9 नंबर्स के सबके लिए सेम रूल अप्लाई होगा। तो उसका डीओबी था 10/11/2014। Destiny 1 with single 1. 10/11/2014। 14। हाँ, 1-1 था ना ये। 1/1 था, राइट। एक ऊपर दो 5 1 थे और तीन नीचे बस चार 4 था। 5 और ये 4। तो अभी इसका डेस्टिनी 1 है, तो ये जो है ना ओवर पावर्ड 1 है। ठीक है। और ये जो 4 है बंदे का, दैट इज वीक। वीक। क्लियर? चलो आगे लिखेंगे नंबर 2। अभी मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन देगा, जैसे अभी सबका मैंने सिखाया ना तुम लोग को, नंबर 1 में क्या होता है, नंबर 2 बट वैसे देन आगे लिखेंगे। 1 to 9 सेम ही होगा ना? हाँ, 2 ये के दिस, क्वालिटीज, 3 के, तो ये या सब लिखना डेस्टिन पड़ेगा अभी। लाइक डेस्टिनी 3 विद सिंगल 1 वुड बी हाँ। पॉजिटिव। हाँ, तो वो नहीं लिखना है अभी, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि अगर सिंगल 2 है चार्ट में तो क्या होगा उसके साथ, मल्टीपल 2 है तो क्या होगा उसके साथ। ठीक है। नंबर 2 के लिए लिखो, सिंगल 2 विल बी पॉजिटिव, इनके पास 2 के पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज दोनों होंगे। एंड दे विल बैलेंस इट। सेकेंड लिखो, मल्टीपल 2, दैट इज डबल 2, ट्रिपल 2, चौपल 2 इन चार्ट इज नेगेटिव ये लोग अपने जो भी क्वालिटीज चूके होते हैं ना उसको ओवर शो करेंगे। They will लाइक overshow the qualities. अब नंबर 2, लाइक इमोशनल होना, केयरिंग हाँ. नेचर, ओवर केयरिंग हो जाना, ओवर पजेसिव हो जाना, अटेंशन सीकर्स हो जाना। एंड ये नंबर्स जैसे जैसे बदलते मतलब बढ़ते हैं, डबल 2 की जगह अगर ट्रिपल 2 होता है, चौपल 2 होता है, तो वो लोग डिप्रेशन और एडिक्शंस में भी जाते हैं। एंड इवन अगर ट्रिपल 2 हो गया
और उसके आगे गया तो वो डिप्रेशन के आगे वो सुसाइडल टेंडेंसीज में बदल जाती है। तो जितना ज्यादा टू उतना ज्यादा नेगेटिविटी लिख सकते हैं। करेक्ट। जितना ज्यादा टू उतना। नंबर 3 सिंगल रहेगा चार्ट में, तो these people will have all the qualities of number 3, more positive पॉजिटिव qualities क्वालिटी। and less of negative qualities. जैसे योर चार्ट में अनुज 3 सिंगल है, तो it will have all the positive qualities of Guru. मोर ऑफ पॉजिटिव देन 80 नेगेटिव है 20 ना। हाँ 80-20 you can say. थ्री सिंगल रहा तो दे विल ऑल क्वालिटीज ऑफ थ्री। अगर मल्टीपल 3 हो जाते हैं जैसे डबल 3, ट्रिपल 3, चौपल 3, तो यहाँ पे ऑल द नेगेटिव क्वालिटीज will outshine the positive qualities. So ये लोग कैसे होंगे? They will be confident and disciplined people. Knowledgeable होंगे, but will boast about their knowledge and may use it for wrong reasons. बट विल शो ऑफ लिख सकते हैं क्या? हाँ, show off their knowledge. एंड मिस यूज इट। हाँ, and illegal तरीके से पैसे कमाने की भी कोशिश करेंगे। इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है for some or the other reasons. नंबर 4 यहाँ पे खेल उल्टा हो जाता है। अगर सिंगल 4, ट्रिपल 4, 5 times 4 मतलब ऑड 4 है, तो ये नेगेटिव कहलाएगा। ऐसे लोग के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ हो जाती है। फोर के जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएगी। मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। कैन बी प्रोन टू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। एंड इनको फोबियाज भी होता है। अब लिखेंगे इवन 4, दैट इज 2 टाइम या 4 टाइम। सो ये पॉजिटिव 4 कहलाता है।
ठीक है। यहाँ पे इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेलने की शक्ति मिल जाती है। और जो नेगेटिव क्वालिटीज होती है 4 की, वो कम आती है इनको प्रॉब्लम्स। Capacity to solve problems. And they have capacity to solve problems. हाँ, गेट्स And इंक्रीज्ड। and एंड नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ 4 गेट्स डिक्रीज्ड। सच में ऊपर से प्लेन जा रहा था इसलिए सुनाई नहीं दिया। इतना तेज जा रहा था। मेरे सर के ऊपर से भी गया। मुझे लगा था वहां पहुंचा है। ये लिखो, पता नहीं इसको क्या हो गया अभी भाई। किसको? लैपटॉप को हैंग हो रहा है, स्क्रीन इसका। एक सेकंड। हाँ। अच्छा हुआ। मुझे हो गया। चलो आगे लिखते हैं। 5, सिंगल 5 is positive 5, all the positive qualities of 5 will increase, and very little negative qualities of 5 will be there. ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। गुड फाइनेंशियल मैनेजर्स एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं इनके। इसका वो बताओ परसेंटेज। 80-20 सबका पकड़ के रखो। पॉजिटिव में ना 80-20, और नेगेटिव में 20-80 मल्टीपल्स में। मल्टीपल 5 दैट इज डबल 5, ट्रिपल 5, चौपल 5। ये नेगेटिव 5 होते हैं। More of negative qualities than the positive ones. 20% Very, positive, 80% negative. very bad in financial management. जाओ सो जाओ। Will do mismanagement of funds. ये लोग या तो फ्रॉड करते हैं या तो इनके साथ फ्रॉड होता है।
अभी 6 का सुनो। 6 में थोड़ा डिफरेंट होता है। सिंगल 6 इज पॉजिटिव, all the positive and negative qualities of number 6, but they maintain more of positive qualities. Second है single 6 other than destiny 6. Again is positive. Same, they have more of positive 6 qualities and less of negative 6. थर्ड में लिखेंगे मल्टीपल 6 with destiny 6. All the positive and negative qualities of 6 will be high. दोनों हाई होंगे। हाँ, All the positive qualities and negative qualities विल बी हाई। will be high. और तो भी वो पॉजिटिव कहलाते हैं वो लोग। मल्टीपल 6 with destiny 6, ठीक है, डेस्टिनी से आया हुआ है। multiple 6 with destiny 6. नाउ फोर्थ है मल्टीपल 6 विदाउट डेस्टिनी 6. पॉजिटिव और नेगेटिव उनमें दोनों होते हैं बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज Positive. पॉजिटिव ओनली। बिकॉज डेस्टिनी से आया हुआ है ना वो। हाँ, मल्टीपल 6 विदाउट डेस्टिनी 6, ये नेगेटिव होते हैं। multiple All 6 negative qualities will amplify, sorry. multiple 6 without destiny 6 नेगेटिव होगा। multiple 6 होगा All but negative qualities will amplify. मल 7 का लिखेंगे अभी। Single 7 is positive. All positive qualities of 7 will amplify and very less negative qualities. And multiple 7 is negative. All negative qualities of 7 will amplify and very less positive qualities of 7. and very less positive qualities of 7. 8 का लिखेंगे single 8, triple 8 and 5 times 8. This is negative. All negative qualities of 8 will increase in nature. All negative qualities.
all negative qualities of 8 will be इंक्रीज इन नेचर. नाउ लिखेंगे डबल 8, इवन 8, दैट इज डबल 8, 4 टाइम 8, 6 टाइम्स 8. This is positive. Less problematic. Negatives will be less and positives will be more. Last है 9. Single 9. These people will have all the qualities of number 9. That is more of positive and less of negative. डायरेक्ट लिख दो 80% पॉजिटिव, हाँ 80 20% 20. नेगेटिव. हाँ 80 20 और मल्टीपल में 20 80. और मल्टीपल 9 में आएगा ऑल नेगेटिव क्वालिटीज विल आउटशाइन द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ नंबर 9. आपने सिर्फ है ना डेस्टिनी वाला 6 में लिखवाया था कि डेस्टिनी के साथ में 6 का ये है, और बाकी में क्यों नहीं लिखवाया, वो जैसे कि या डेस्टिनमेंट? दैट इज एन क्या बोलते हैं उसको, एग्जेम्पशन है वो उसके लिए. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. रूल जो है ना सिर्फ 1 के लिए 6 के लिए अलग आता है. जैसे 4 और 8 के लिए अलग रूल्स होता है ना न्यूमरोलॉजी में, तो वैसे ही वो 1 और 6 के लिए अलग रूल्स रहते हैं. दैट इज जैसे दैट. मल्टीपल 7 है और डेस्टिनी के साथ में है, तो अपने लोगों ने थोड़ी देर पहले ओवर पावर्ड किया था ना, राइट. तो हाँ उसको नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि मल्टीपल पॉजिटिव ले 7 रहे हैं? को हाँ अगर डेस्टिनी के साथ है तो हाँ, ओवर पावर्ड है. तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली? पॉजिटिवली ओवर पावर्ड है. पॉजिटिवली, ओके. हाँ डेस्टिनी का कोई भी नंबर मल्टीपल कितना भी हो जाए वो ओवर पावर्ड कहलाएगा और वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, बट देन ओनली फॉर योर करियर एंड मनी. ओके. ठीक है. डेस्टिनी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी लिख लो तुम लोग पॉइंट से. तो ये आगे का पॉइंट था, अभी तुम लोग बात किए तो मैंने बोल दिया. ओके, डेस्टिनी इज ऑलवेज पॉजिटिव. डेस्टिनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली फॉर योर करियर एंड मनी, नॉट फॉर योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. जब भी आपका डेस्टिनी का नंबर आएगा लाइफ में, तो आपको हमेशा करियर में और पैसे में बहुत प्रोग्रेस कराएगा, बट देन हेल्थ और रिलेशनशिप में वो सपोर्ट नहीं करता डेस्टिनी नंबर. क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड. लाइक मेरा डेस्टिनी अगर 1 है, विच इज 1 एक्चुअली, और वो 2 टाइम्स स्टार्ट में आ रहा है. हाँ 2 तो फिर टाइम्स क्या है बॉक्स हाँ तो बताओ फिर क्या हुआ. वीक हो गया ना, है ना, वीक हो गया. नहीं, ओवर पावर्ड हुआ ना. 1 मिनट, नहीं उस वक्त कुछ किए जो इसमें पढ़े थे ना अपन, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर चार्ट, उसका और इसका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं वो देख रही थी. डेस्टिनी विथ 1 विथ सिंगल 1 विल बी पॉजिटिव, देयर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट ऑफ 1. नेगेटिव ज्यादा रहेगी उसमें. क्या है? नेगेटिव डेस्टिनी ज्यादा रहेगी. डेस्टिनी डेस्टिनी 1 है ना. 1 डेस्टिनी 1 और है ना, मल्टीपल तो मल्टीपल हाँ 1 आया तो ना. डेस्टिनी 1 मल्टीपल विथ 1 पे मल्टीपल डेस्टिनी. ओवर पावर्ड हुआ. हाँ ओवर पावर्ड नहीं, हुआ यहाँ है पे ना. नहीं, यहाँ पे लिखा है ना इधर मल्टीपल का 1 विद पॉइंट और डेस्टिनी इधर 1 का पॉइंट ऑल द. आई थिंक अलग है. क्या है?
मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ वन विल बी देयर, नेगेटिव ज्यादा रहेगी, लाइक 60% नेगेटिव एंड 40% पॉजिटिव। नहीं, डेस्टिनी वन विथ नंबर वन, मल्टीपल वन की बात मल्टीपल हुई ना। वन, हाँ, तो इट विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा था आपने नेगेटिव ज्यादा रहेगी। किधर, नहीं नहीं, कौन से? पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव मैंने लिखा है, लिखा ही नहीं 60-40 का रहेगा, रेशियो है। 60% पॉजिटिव रहेगा, 40% नेगेटिव ओके, रहेगा। हाँ हाँ। Destiny with one with single one will be positive. They will get all the positive and negative qualities of one. तो है अगर ना? 60% होगा तो उसको हम ओवर पावर कंसिडर करेंगे या पॉजिटिव कंसिडर करेंगे? But then see rules के हिसाब से if the number one is coming with your destiny और मल्टीपल नंबर्स है तो उसको आप ओवर पावर्ड ही कंसिडर करो। यू हैव टू गो विद द रूल्स, जो लिखा है मैंने वो रूल्स को यू हैव टू लर्न इट। तो यहाँ लिख के देती हूँ ना, विल कंसिडर इज एज ओवर पावर। हाँ, अब मेरे चार्ट में ना 111 है, 77 है और 5 है, जिसमें से 5 मेरा सपोर्टिंग नंबर है, 777 जो है एक डेस्टिनी का है और एक सपोर्टिंग है, और 333 में मतलब 111 में मेरा एक P1 है और बाकी वही है, तो सपोर्टिंग है। फिर और फिर क्या, मेरा एक 7 ओवर पावर्ड हो गया, 5 बैलेंस्ड हो गया, 111 मेरा वीक हो गया, बस और क्या। तुम बोल रही है तो इसे तो सबके एरोप्लेन उड़ गए आज। कोई नहीं, नहीं इतना समझ में आ गया कि 111 इसीलिए मेरा सन वीक है। नो, सेम ईयर मैं मेरा तो भी। योर मैं डे डेस्टिनी वन है में ना। बोली ना, आपने जब क्या वन चीज, की वन? क्वालिटीज बताई है। एक मिनट, क्या बोले आपने? योर डेस्टिनी इज वन, राइट, और नो पर्सनालिटी नो नो, डेस्टिनी इज 7। हाँ, 7 ओके, देन वन इज वीक। हाँ, मेरा वन भी वीक हुआ उस हिसाब से, मेरा या पीडी में कुछ भी वन नहीं है एंड उसमें 111 आ रहा है तो इट्स वीक। हाँ, योर टू इज और उस ऑल्सो वीक, बच्चे, हाँ डबल टू आ रहा है ना मेरा, और एंड वो पीडी में, एट जो है वो भी वीक है, सिंगल 8 है। हाँ सिंगल 8 है तो वो वीक है। जो जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। हम्म। हाँ तो मेरा 3 स्ट्रांग है, 9 स्ट्रांग है, यस, 111 वीक है, 8 वीक है, 2 बैलेंस है। डबल टू कैसे बैलेंस है? वीक है ना डबल टू भी। हाँ 2 वीक है, पीडी में किसी में भी 2 नहीं, मतलब 2 नहीं है और वो डबल आ रहा है तो वो वीक हो गया। करेक्ट है। तो उस बच्चे का जो वन है वो ओवर पावर्ड है, ओवर मतलब पावर्ड 5 वन आ गए हैं, डेस्टिनी भी वन है उसका तो वो ओवर पावर्ड है, और 4 उसका वीक है। राइट, सिंगल है क्योंकि। करेक्ट, सिंगल है तो वीक है। ठीक है, एब्सोल्युटली। ठीक है मेरा, ठीक है समझ गया मुझे। आज अपन अब स्टडी ग्रुप बनाना पड़ेगा यार, अब चालू नहीं करेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आज लग रहा है कि कुछ अब प्रैक्टिस चाहिए। निशा दी सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुई है आज। हाँ ये तो मैं बहुत शुरुआत है अभी, देयर आर लॉट ऑफ मेनी अदर चीजें जो याद रखनी है प्रेडिक्शंस के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, वेरी बेसिक्स दिस इज। शायद करते करते आ जाएगा ना। हाँ, आ जाएगा, बट ऑब्वियस आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसा दी कोई बहुत नहीं सिंपल डिफिकल्ट। है, आज का भी टॉपिक बहुत सिंपल है दी, थोड़ा एक्चुअली हाँ, वो वैसे देखोगे एक तो बार में समझ घुस आएगा जाता आपको। है ना बीच में, कभी कभी एक बार में चीज समझ आ जाती है ना तो वो बस सेट हो जाती है। कोई टाइम नहीं हो पाता ना तो बस नहीं हो पाता है, फिर उसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। वीडियो देखना ही है, हाँ एक बार दो बार वीडियो देखो इसको तो समझ में आ जाएगा, इतना इजीली समझाया है। हो गया आज का कंप्लीट। हाँ, इट्स डन फॉर टुडे। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, मेरा अब कैपेसिटी आउट हो चुका है। ना, अभी हो गया, मेरा भी आज कैपेसिटी हो गया सिखा के तुम लोग को। प्लीज आप पर भूल जाओ कि कैसे पढ़ाना है। देखो मैंने नाव भी बना दिया बैठ बैठ के। हाँ, जाओ अभी इसमें बैठ के। चलो अभी बढ़िया। जाते हैं। थैंक यू, हाँ, बाय ठीक है, बाय। चलो, थैंक यू गाइस, नहीं नहीं, मिलते हैं बाद। देवांश सर एक होमवर्क दो ना, कुछ ढंग का एक होमवर्क दो ना, हाँ हाँ प्रैक्टिस करना नहीं हो हाँ, पाएगा, एक होमवर्क दो ना अच्छा खासा। 10 10 सर चार्ट ये बनाओ।
विथ सब नंबर्स जितने भी है, पावर्ड, ओवर पावर्ड, वीक, बैलेंस के, और भेजो चार्ट ग्रुप। हाँ डन, मेक 10 ये सही है। चार्ट्स। जो जो पहले चार्ट बनाए बनाया थे, था ना इसी में निकाल दो, हाँ कौन वो सा जो पहले पाउडर चार्ट्स बनाए थे ना, हाँ उसी को ही, उसी में उसी में, पीडी और कर देना। हाँ उसी हाँ में बनाओ और सेंड इट, एंड देन एक दूसरे के चार्ट्स चेक करना, मैं नहीं चेक करना है। वही है ना, स्टडी एक ग्रुप तो बना आपको के चेक अपन चेक करना करेंगे। पड़ेगा ना, एक तो आप चेक करोगे ना, वरना कैसे पता चलेगा कि और जिसने कुछ किया देख था अरे उसका पर लूंगा, सही तीनों है का कि सेम नहीं। हो गया तो हो अगर जाएगा किसको ना। नहीं समझ में आया तो देख लूंगा। तुम्हारे लिए तो सिर्फ 10 है, मेरे लिए इधर कितने 50-60 चार्ट हो जाएंगे देखने को, एक एक करके। नहीं नहीं, मैं एक आइडिया देती हूँ, जैसे जिसने आपको पहले भेजा ना, अब उसका हाँ देख लो, अगर उसके सारे करेक्ट हुए तो समझो उस बंदे को तो समझ आ गया, अब राइट, उसको बोलो कि दूसरे का देख लेने। सही समझ है। रहे हो, मतलब जिसने भी भेजा होगा उसका देख लो कि उसने सारे, उसका कंफ्यूजन क्लियर है, उसने सही किया, तो उसको बोलो कि आप नेक्स्ट का देख लेना, तो फिर ठीक वैसा। है, चलेगा। जुपिटर तेज है तो ना, सबसे देखो टीचर बातें करती है। और सबसे पहले पता है विवान कौन भेजेगी हमको? निशा दी भेजेगी सबसे पहले। यार निशा मैं विल स्टडी लव। ग्रुप में सीखूंगी प्लीज। हाँ चलो अपन ओवर करें इसको अब। चलो, बाय बाय, सिया, टेक केयर। राधे थैंक राधे 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 राधे, राधे, गॉड जय श्री ब्लेस यू राम। ऑल, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय श्री बाय राम। बाय, बाय बाय। टेक केयर, टेक यू टू, केयर। बाय बाय। पढ़ो अभी आपको इसको। ज्यादा टेक केयर की जरूरत हाँ, है। पढ़ो पढ़ो अच्छे से, बाय बाय। हाँ।